अरे रुको सर, हाँ बता। ये बताओ इंडिया में हर दूसरा फ्रीडम फाइटर लॉयर ही क्यों था? समझने वाली बात है भाई, उन्हें सिर्फ कानून को समझना नहीं था, उन्हें ब्रिटिशर्स का रूल तोड़ना था। नहीं समझे? चलो अब समझाता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स लॉ क्यों पढ़ते थे? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कानून का क्या रोल था हमारे फ्रीडम फाइटर्स की जर्नी में। ब्रिटिश रूल के दौरान भारत पर उनके पूरे कानून का घेरा था। ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी और लीगल सिस्टम का कुछ ऐसा जाल बुना कि कॉमन सिटीजन्स को अपने राइट्स के बारे में भी नहीं पता होता था। लेकिन जो कानून की समझ रखते थे उन्होंने सिस्टम को चैलेंज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी का। अगर गांधी जी ने लॉ ना पढ़ा होता तो क्या वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन शुरू कर पाते? लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेके उन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने अपना सबसे पहला सत्याग्रह छोड़ा। लेकिन ये सब उनके कानूनी ज्ञान के बिना नामुमकिन था। उन्होंने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का एक नया तरीका दिया। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी अपनी लॉ डिग्री लंदन से कंप्लीट की थी। लेकिन लॉ को उन्होंने सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं समझा, बल्कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने इसे पावरफुल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की तरह यूज़ किया। नेहरू ने कानून के थ्रू ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लॉ को समझकर उन्हें ऐसे घुमाया ताकि वो अपने पॉलिटिकल गोल्स अचीव कर पाए। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भगत सिंह एक और मशहूर नाम, जिन्होंने कानून का यूज सिर्फ अपने बचाव के लिए नहीं बल्कि कोर्ट रूम को अपने रिवॉल्यूशनरी आइडिया स्प्रेड करने का एक स्टेज बनाया। Mr. Singh, some hard decisions have to be taken to rule this poor and illiterate country. I strongly object, Your Honor. Neither my country is poor, nor is it illiterate. जब तुम्हारे बाप दादा बोलना नहीं जानते थे, यहाँ का बच्चा बच्चा रामायण गीता का पाठ पढ़ता था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के दौरान भगत सिंह ने अपनी कानूनी आर्गुमेंट से अपने आज़ादी के सपने को पूरे देश तक पहुंचाया। डिस्क्रिप्शन में आपको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का रिपोर्ट मिल जाएगा, अगर आपको अच्छे से पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना। अब हम बात करने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस भी बैरिस्टर का सपना लेकर लंदन गए थे, लेकिन जब बात देश की आई तब उन्होंने लॉ को छोड़कर फ्रीडम फाइट को अपना एक मकसद बनाया। कानून की पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट नहीं की, लेकिन लॉ के समझ ने उन्हें ब्रिटिश के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक फाइटर बनाया। अगर हम फ्रीडम के स्ट्रगल को देखें तो 1900 के बाद कानून के स्कॉलर्स ने आज़ादी का एक इंटेलेक्चुअल फ्रंट खोला। 1920 के बाद कांग्रेस के बड़े लीडर जैसे कि नेहरू, गांधी, पटेल, इन सबको लॉ का बहुत नॉलेज था, लेकिन इन्होंने लॉ के नॉलेज को सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रखा बल्कि बैरिस्टर्स के समर्थकों को तोड़ने में भी मदद किया। कानून की समझ फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक वेपन की तरह थी, जिससे ब्रिटिशर्स को वो लीगली हरा सकते थे। कानून के थ्रू उन्होंने अपने मूवमेंट्स को लेजिटिमेट बनाया। एक बार सोच कर बताना, अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने लॉ की पढ़ाई की नहीं होती तो क्या वो ब्रिटिश के रूल को इतना स्मार्टली लड़ पाते? अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और द डॉक्यूमेंटो को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद। हियर आई एम सनी कोनोजा एंड आई एम साइनिंग ऑफ।